कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। हेलो मायरा, सब ठीक है? क्यों? क्या बहनें भाइयों को सिर्फ उस वक्त फोन करती हैं जब कुछ खराब होने वाला हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बस हैरान हो गया मैं। शादी के बाद हमारी कोई खास बात हुई नहीं। कॉलेज में बस सरप्राइज हो गया। सर सिलान भाई की रिक्वेस्ट करनी थी, इसीलिए आपको फोन किया। बोलो। पहले आप वादा करें कि आप इनकार नहीं करेंगे और ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं करेंगे। अभी से तुम इतनी ज्यादा शर्तें लगा रही हो तो यकीनन कोई बड़ी बात होगी। अल्लाह करे कि बड़ी हो, बुरी ना हो। नहीं अरसलान भाई, आपको पता है मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ, तो बस मैं चाह रही थी कि चंद दिन विशाल भी मेरे साथ यहाँ रुक जाए। ऐसा क्यों? कोई ऐसी वजह नहीं है। आपको तो पता है ना कि शादी के बाद हम दोनों की जिंदगियां बदल गईं और अम्मी और दादी के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका नहीं मिलता। इत्तेफाक से दोनों यहाँ पे हैं तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन रुक जाएं। ये आइडिया किसका है, तुम्हारा या मिशाल का? आइडिया तो आपकी बीवी का है, लेकिन आप उसे कुछ कह के शर्मिंदा मत कीजिएगा। रिक्वेस्ट है, प्लीज इजाजत दे दें ताकि उसको भी इत्मीनान हो जाए। इसको फोन देखती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम तो अपनी अम्मी के यहाँ जाती ही मुझे भूल गई। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगा? अच्छा, ज्यादा परेशान मत हो। तुम रुकना चाहती हो जी। तो तुम मुझे डायरेक्ट बता देती। इस तरह तुमने मायरा से क्यों सिफारिश करवाई? अच्छा, तो वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, उसका क्या करें? कब चलें? नेक्स्ट वीक में? हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीक चले जाएंगे। चलो ठीक है। और मामी और नानी कैसी हैं? सब ठीक है। चलो ठीक है। मुझे बिल्कुल ही मत भूल जाना वहां पे। ठीक है। अच्छा, हैरत की बात है भाई, अरसलान ने कैसे इजाजत दे दी आने की? वो तो चाय, खाना, पानी सब तुम्हारे हाथ की मांगता है। अरे वाह भाई, लगता है अम्मी आप एक बहू से मिलने आई थी, लगता है दूसरी को भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ 2-4 दिन की बात है, फिर हम वहीं वापस आएंगे। वो तो तुम दोनों आ ही जाओगी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अम्मी का तुम दोनों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना, तो वो ये 2 दिन कैसे गुजारेंगी? अच्छा चुप हो जाओ, फजूल बातें किए जा रही हो, खामोश हो जाओ। चलो आओ, चलो। तुम क्यों मना कर रही हो मायरा को बताने से? इतनी बड़ी बात मैं उससे कैसे छुपा सकती हूँ बेटा? अभी मैं कुछ नहीं जानती, मगर आप ये बात मायरा को नहीं पता चलने देंगी। आपको पता है ना, वो मेरी वजह से पहले ही सलमान की कितनी ज्यादतियां बर्दाश्त कर चुकी है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपने ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर महसूस करे। अभी तुम अरसलान के खौफ से रो रही थी, अब तुम मायरा के लिए परेशान हो रही हो, हलकान हो रही हो। पहले तुम ये फैसला कर लो कि किसके लिए तुम परेशान हो। तो मैं क्या करूं अम्मी, वो दोनों लोग ही मेरे अपने हैं। एक वो है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जो मेरा शौहर है। दूसरी मेरी बहन है जो मेरे लिए खुद को कितनी बार कुर्बान कर चुकी है। बस चुप हो जाओ। डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम मां बन सकती हो बेटा।
मुझे झूठी तसल्लियां मत दे। नुदरत, मिशाल, ये किस बारे में बात हो रही है? ये तो मुझे पता है कि तुम फौतगी वाले घर नहीं गई थी, फिर कहाँ गई थी तुम दोनों? बताती क्यों नहीं? अम्मा, मैं क्लिनिक गई थी मिशाल को लेकर। क्लिनिक? कौन से क्लिनिक? क्या हुआ है मिशाल को? ठीक तो है? डॉक्टर कह रही है कि मिशाल कभी मां नहीं बन सकती। अभी मैं कुछ नहीं जानती, मगर आप ये बात मायरा को नहीं पता चलने देंगी। आपको पता है ना, वो मेरी वजह से पहले ही सलमान की कितनी ज्यादतियां बर्दाश्त कर चुकी है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपने ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर महसूस करे। अभी तुम अरसलान के खौफ से रो रही थी, अब तुम मायरा के लिए परेशान हो रही हो, हलकान हो रही हो। पहले तुम ये फैसला कर लो कि किसके लिए तुम परेशान हो। तो मैं क्या करूं अम्मी, वो दोनों लोग ही मेरे अपने हैं। एक वो है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जो मेरा शौहर है। दूसरी मेरी बहन है, जो मेरे लिए खुद को कितनी बार कुर्बान कर चुकी है। डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम मां बन सकती हो बेटा। मुझे झूठी तसल्लियां मत दे। बात दरअसल ये है कि मिशाल कभी मां नहीं बन सकती। आई एम सॉरी। सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमें आपको पता है ना, अरसलान को बच्चों का कितना शौक है। जब उनको पता चलेगा कि मैं मां नहीं बन सकती तो या अल्लाह, ये मेरी बच्ची को किस आजमाइश में डाल दिया है। वो कैसे अपने शौहर और ससुरालियों के ताने सहेगी। या अल्लाह, तू रहमान है, हर चीज पर कादिर है। मिशाल पर रहम कर मेरे मौला। ऐसा नहीं है कि आप कभी मां ही नहीं बन सकते। अब तो आप जैसी औरतों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तसल्ली रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। हातिम। क्या हातिम? हमारे पहले बेटे का नाम होगा हातिम अरसलान। तुम्हें पता, मुझे ये नाम इतना पसंद है कि मैंने फेसबुक पे एक आईडी भी बनाई थी इसी नाम की। क्या हुआ? ऐसे ही मैं सोच रही थी कि हातिम तो लड़के का नाम है ना। हाँ तो पर अगर हमारी पहली बेटी हुई तो उसका भी नाम सोचा हुआ है? उजाला।
क्या? तो इसका मतलब है कि पहले बेटा हो या बेटी, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, तरतीब कुछ भी हो, 3 होना है। 3? हाँ 3। हातिम, उजाला और दानिश। फिर कहाँ गई थी तुम दोनों? बताती क्यों नहीं? अम्मा, मैं क्लिनिक गई थी मिशाल को लेकर। क्लिनिक? कौन से क्लिनिक? क्या हुआ है मिशाल को? डॉक्टर कह रही है कि मिशाल कभी मां नहीं बन सकती। मैं एक ही घर में अपनी दोनों बेटियों को कैसे ब्याह सकती हूँ अम्मा? अल्लाह ना करे किसी एक के साथ बुरा होगा तो उसका असर दूसरी बेटी की जिंदगी पर पड़ेगा। और अब ये सारी बातें तो बात की हैं। अभी मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि मिशाल और मायरा बहुत छोटी हैं अम्मा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका तो दिल ही नहीं लग रहा होगा आज भाभी के बगैर। वैसे आपने उन्हें जाने की इजाजत क्यों दे दी? ओ, विशाल ने इतने दिनों बाद रुकने का पूछा, इजाजत मांगी, तो मैंने कहा मना क्या करना। वैसे भाई आप बुरा नहीं मनाइएगा, मुझे लगता है भाभी वहां किसी खास वजह से रुकी है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जब हम उनके घर गए थे ना, तो भाभी का कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो अपनी किसी सहेली से मिलने चली गई वहां पे। जब वापस आई है ना, तो उनका पूरा मुंह लाल हो रहा था, जैसे घंटों बैठ के रोई हो। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि अगर जाना ही था तो आपसे इजाजत लेके जाती और साथ में कुछ कपड़े भी लेके जाती, लेकिन वो ऐसे ही चली गई। तुम यहाँ फजूल बातें बनाती रहोगी या चाय भी लेके आओगी? जाओ चाय लेके आओ। अम्मी चाय तो आप बना रही थी ना। बना दी, कप्स में डाल के लेके आओ। क्या यार, वो जो लड़के वाला वाकया नहीं हुआ, क्या नाम था उसका, वासिफ? हाँ वासिफ। तब से बिला वजह भाभियों की दुश्मन बनी हुई है। मुझे भी बदगुमान करती रहती है उनके खिलाफ, और अभी तुम्हें भी पता नहीं क्या फजूल बातें कर रही थी। अगर ऐसी बात है तो बहुत गलत बात है। आप प्लीज रमशा को समझाइए। समझाती हूँ, लगता है अब सख्ती करनी पड़ेगी इसमें। लेकिन अम्मी, ये अभी रमशा ने जो बात की कि मिशाल अपनी सहेली के घर गई और रोती हुई आई थी, मेरी बात हुई थी मिशाल से, उससे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। तुम्हारी बीवी अकेली नहीं गई थी, नुदरत भी साथ गई थी। वो उसकी किसी सहेली के अब्बू का इंतकाल हो गया था, तो बस वो ताजियत के लिए गई थी। जाहिर है इंसान मैयत के घर से आएगा तो हंसता हुआ तो नहीं आएगा ना। देख लिया होगा इसने रोते हुए, और कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो ऐसे ही हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और सुनो, अब तुम अपनी बीवी से बिला वजह की तफ्तीश मत करने लग जाना। मायरा के साथ इस घर में वैसे भी जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, हमसे राजी नहीं है, तो कम से कम हम मशाल को तो खुश रख सकते हैं। ठीक कह रही हूँ या नहीं? हाँ ठीक कह रही हैं आप। नाश्ता करो। चाय तो ले आओ अब। जी आ रही हूँ। शेर की चाय। अब मैं कर लूँ नाश्ता? हाँ कर लो। हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं थोड़ा परेशान।
क्यों, क्या हुआ? मिलके बता, कैन वी मीट? हाँ, लेकिन पहले ये बताओ, परेशानी मुझसे रिलेटेड तो नहीं है ना? नहीं, मेरे मुताबिक। अब मैंने फैसला कर ही लिया है कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो ये भी फैसला कर चुका हूं कि अपने सारे सुख दुख तुमसे शेयर करूंगा। अच्छा बताओ, कब और कहाँ मिलना है? जब तुम कहो, तुम्हें घर से पिकअप कर लेता हूं मैं। ओके, थोड़ी देर में टेक्स्ट करके बताती हूँ। ओके, आई विल वेट फॉर योर कॉल। बाय। वासे, बिजी तो नहीं है यार? मेरे साथ जाना एक जगह। अभी नहीं यार, आई एम वेटिंग फॉर इम्पोर्टेंट कॉल और मुझे एक पर्सनल काम से भी जाना है। बहुत सेल्फिश हो गया यार। एक जमाने में जनाब भी सेल्फिश हो गए। मैं कब हुआ था सेल्फिश? ये आपको मोहब्बत हुई थी। It's okay, I'll manage. बाय। अरे आतिर साहब, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कैसे हैं? वैसे आज तक हम जब भी आमने सामने आए हैं ना, जानबूझकर आए हैं, लेकिन आज तो कोइंसिडेंस ही हो गया। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ भी बिल्कुल फिट और खुश है। ग्रेट, ओके। अरे भाई ऐसे कैसे? यहाँ पास ही एक जगह से बहुत अच्छी चाय मिलती है, आए आपको चाय पिलाता हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच, मुझे चाय की कोई तलब नहीं। अरे यार माना, आप बड़े आदमी हैं आप, हम गरीबों की तरह चाय कहाँ पीते हैं, आप तो पीते हैं कॉफी। चले आपको कॉफी पिलाता हूँ, वो भी काली। चलिए तो सही। मूड नहीं है यार। अरे प्लीज, वो क्या कहते हैं, आई इंसिस्ट, प्लीज। चलिए आई। बहुत दुख की बात है, बहुत बुरा हुआ नुसरत, लेकिन हमारी मिशाल के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अरे वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, फर्मा बरदार, हर एक के साथ मोहब्बत करने वाली, हर एक का ख्याल रखने वाली, फिर अल्लाह ने उसको ये दुख क्यों दिया? दुख नहीं अम्मा, आजमाइश है, और सिर्फ मिशाल की नहीं, हम सब की आजमाइश। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, अल्लाह हमारी मिशाल को औलाद की नेमत से महरूम नहीं रखेगा। अरे देर से सही, पर वो उसको औलाद की खुशी देगा जरूर इंशाअल्लाह। आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो अम्मा। लेकिन फिलहाल तो मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मिशाल ये बात अरसलान को बताएगी कैसे। हाँ, अरसलान को तो वैसे भी बच्चों का इतना शौक है। मिशाल ने तो खुद मुझे कई दफा ये बात कही है कि अरसलान हर चौथे आठवें रोज उससे इस ख्वाहिश का इजहार करता है। बड़े भाई को बच्चों का इतना शौक, और छोटा अपनी बीवी को लेकर ऐसे क्लिनिक जा रहा है जहाँ पर। अरे अब ये कौन सा वक्त है ऐसी तंज भरी बातें करने का? अम्मा तंज नहीं है, अपने दुख का इजहार कर रही हूँ आपसे। दुख तो बहुत है, मगर अब ये बताओ कि आगे क्या करना है, क्या सोचा है तुमने, और मशाल क्या कहती है, और मायरा, उसको अपनी बहन की इस मुसीबत का इल्म है? अब तुम मायरा से कह देना, बल्कि उसके अच्छी तरह उसके दिमाग में ये बात डाल देना, उसे अब अपने ससुराल में सर डाल के रहना होगा। ये जो हर रोज लड़ाई झगड़े फसाद करती है ना, इनकी अब गुंजाइश नहीं है। क्यों अम्मा, नुक्स तो मिशाल में है ना, मायरा तो माशाल्लाह से उम्मीद से है, फिर क्यों वो अपने ससुराल में सर डाल कर रहे? अरे जाहिर सी बात है, दोनों के नसीब, दोनों के घर जुड़े हुए हैं।
मायरा अगर दिखाएगी ना तंतना वहां पर, अरे उसका असर फिर मशाल पर पड़ेगा, उसको चोके लगाए जाएंगे, ताने दिए जाएंगे। अब समझ में आया माँ, मैं क्यों आपके और राशिद के इस फैसले के खिलाफ थी, क्यों मैं शोर मचा रही थी, क्यों मैं इस रिश्ते की मुखालफत कर रही थी। माँ, अव्वल तो मेरी बच्चियों के साथ बहुत जुल्म हुआ, बचपन में निकाह करके बहुत नाइंसाफी हुई। ऊपर से आपने और राशिद ने मेरी दोनों बच्चियों के नसीब एक ही घर से जोड़ दिए। देखो, चाहती तो मैं थी ऐसा, लेकिन बहरहाल निकाह तो तुम्हारी बच्चियों के बाप ने ही करवाया ना। हाँ, लेकिन आपके जोर देने पर। आज से पहले तक तो मायरा की जिंदगी उस घर में जहन्नुम थी, अब इस नुक्स के बाद मिशाल को कांटों पर घसीटा जाएगा और हम हर वक्त सूली पर लटके रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके और राशिद के एक गलत फैसले की वजह से। बहुत बुरा किया अम्मा, आपने और राशिद ने अच्छा नहीं किया। आतिफ साहब, मैं आपको बहुत ही एक समझदार बिजनेसमैन समझता था, लेकिन आप हैं नहीं। अच्छा, क्यों? मैंने एक बिजनेस प्रपोजल भेजा था मायरा के थ्रू आपके पास, लेकिन लगता है आपने उसके बारे में सीरियसली सोचा नहीं। सोचा था, सीरियसली सोचा था, लेकिन बहुत ही 2 टके का प्रपोजल था। ऑनेस्टली इट वाज टेरिबल, इसलिए मैंने रिफ्यूज कर दिया। स्मार्ट फर्नीचर का शोरूम और ऑनलाइन बिजनेस, आपको 2 टके का बिजनेस आइडिया लगा? क्या हो गया आतिफ साहब? आजकल जैसे लोगों के दिल और दिमाग छोटे होते जा रहे हैं ना, वैसे घर भी छोटे होते जा रहे हैं। अब पहले की तरह बड़े बड़े पलंग, सोफे, बड़ी टेबलें, ये सब लोगों को पसंद नहीं है। स्मार्ट लोगों को स्मार्ट फर्नीचर चाहिए। ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे? मुझे लगता है आपको मेरी ये बिजनेस की बातें अच्छी नहीं लगती। चलिए मायरा की बात कर लेते हैं, और उसकी बातें तो आपको अच्छी लगती हैं ना? देर हो गई, आई थिंक मुझे चलना चाहिए अब। जब मायरा को आपके पास भेजा था बिजनेस प्रपोजल लेकर, आपने जवाब मुझसे क्या कहा था? क्यों? आपकी बीवी है, उसने आपको कुछ बताया नहीं बताया? बस जब घर आई तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसे आग से झुलस दिया हो। वो तो बेहोश होकर गिर गई, जिस्म और मुंह से आग उगल रही थी। 3 दिन ऐसे ही रही, फिर ठीक हुई। लेकिन जब भी इस मौजू पर बात करो तो फिर मुंह से आग उगलने लगती है, क्यों? I think that's a good sign. बहुत गैरतमंद है आपकी बीवी। अगर मेरी बीवी गैरतमंद है तो मैं क्या हूं? बेगैरत। समझदार आदमी आप। जो आदमी अपनी बीवी को किसी गैर आदमी के पास बिजनेस प्रपोजल देके भेजता है, यकीनन वो बेगैरत ही होता है। आतिफ साहब, सच कहूं, मैं आपको एलीट क्लास का ना
प्रोग्रेसिव और ओपन माइंडेड इंसान समझता था। पर अफसोस, आपको पता है मैंने अपनी बीवी को क्यों भेजा था? क्योंकि मुझे उस पर एतमाद और उससे ज्यादा खुद पर एतमाद था कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। हाँ, तुम इस सब के बारे में ऐसा समझ रहे हो? अफसोस हो रहा है मुझे, तुम्हारी सोच पर रद्द हो रही है। इस्तान, जैसे तुम एतमाद कह रहे हो ना, वो एक्चुअली हाकमियत है। तुम मायरा को अपनी मलकियत समझते हो। इनफैक्ट एक गुलाम, एक कनीज, या फिर सिर्फ एक चीज जिसे तुम जब चाहो, जैसे चाहो, जिस तरह भी चाहो इस्तेमाल कर सकते। इसीलिए तुम अपना ये फजूल सा बिजनेस आइडिया लेकर के मेरे पास खुद नहीं आए, अपनी बीवी को भेजा, राइट? हाँ, और दूसरा ये तुम इतने फजूल किस्म के जुमले बोलते हो, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, ये फैंसी अंदाज में तुम बातें करते हो। यू कांट मेक फूल आउट ऑफ मी। दुनिया को तुम बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम्हारी औकात को अच्छी तरह पहचान चुका हूं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। एक मिनट। शाबाश है, तुमने खुल्लम खुल्ला जलील कर दिया मुझे। आई एम फीलिंग पेन हियर। चलो भाइयों वाला काम करो, ये कॉफी का बिल चिल पे करो, वरना दिल के साथ साथ जेब में भी दर्द होगा। लेकिन मानना पड़ेगा आदिर, इंसानों वाली सॉकेट में तुम्हारे पास ईगल आई है। सारी दुनिया में सिर्फ तुम हो जिसने सलमान को पहचान लिया, और अब सलमान से पंगा लिया है तो कब्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। सारी जिंदगी सिसकते रहोगे तुम, इंशाल्लाह। मैंने अरसलान भाई से इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि तुम यहाँ रुक जाओ, ताकि हम आपस में टाइम स्पेंड करें, थोड़ी बातें करें। ऐसे क्यों बैठी भी हो? अच्छा, तो तुम बताओ क्या करना है? विशाल, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? तुम्हें पता चल भी गया है तो क्या कर लिया तुमने? परेशानी हो रही हो ना, इससे तो अच्छा था तुम बेखबर ही रहती। एक और डॉक्टर के पास चलेंगे, मैंने अपॉइंटमेंट लिया है। किस लिए? सेकंड ओपिनियन के लिए। ठीक है, तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेते हैं। इतनी मायूसी की और नाउमीदी की बातें क्यों कर रही हो? पहले तो कभी भी ऐसे नहीं करती थी। मैं मायूस और नाउमीद नहीं हूँ मायरा, डर रही हूँ। इससे डर रही हो तुम? अरसलान भाई से? अरसलान से, खुद से, दुनिया से,
अपने मुस्तकबिल से। अगर मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी, किसके साथ गुजारूंगी? तुम बस मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, चलोगी ना? आई एम सॉरी, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। मैं भी आपसे वही कहूंगी जो आपसे आपके पिछले डॉक्टर ने कहा था। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मिशाल माँ क्यों नहीं बन सकती? देखिए, कुछ खवातीन में नेचुरली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और जहाँ तक बात है आपकी बहन की, तो इनकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ इतनी ज़्यादा हैं कि जिसको हम किसी ट्रीटमेंट से नहीं पूरा कर सकते हम। और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आप रेकमेंड करेंगी? कोई इस तरह की मेडिकेशन कुछ भी हो? देखिए, करने को तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें रेकमेंड कर सकती हूँ, मगर इन सारे प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ एक नेचुरली इनके अंदर नहीं है वो हम उसको किसी तरह क्योर नहीं कर सकते जी। और जो कुछ भी है बाकी सब अल्लाह के हाथ में है जी। क्या फायदा हुआ? बिला वजह में सेकंड ओपिनियन के चक्कर में मुझे डॉक्टर के पास ले गई। इस डॉक्टर ने भी वही कहा है जो पहले डॉक्टर हमें बता चुकी है। ये तो उम्र भर का दुख है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। बस कर दो बेटा, जब से आई हो तब से दुखी हो तुम। मेरे बच्चे, कहाँ तुम डॉक्टरों की बातें सुन रही हो? अरे 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं, अपने आप को अकेले खुद समझने लगते हैं। तुम देखना, अब मैं तुम्हारा रूहानी इलाज करवाऊंगी। अरे अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है बेटा, और तुम देख लेना बहुत जल्द ना तुम्हें भी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। घर कब पहुंची? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ मुझे। तुम्हारे के साथ बाहर गई हुई थी? जी, वो मैं मायरा के साथ बाहर गई थी, अब वापस आ चुकी हूँ घर। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कब आई घर? मैंने तुम्हें फोन किया था, कॉल बैक नहीं की तुमने मुझे। तुमने अपना फोन चेक नहीं किया? मैं बस अभी 5 मिनट पहले घर आई हूँ, आपको कॉल करने ही वाली थी। वैसे तुमने ठीक नहीं किया मिशाल। तुम मायरा की मौजूदगी में अपनी अम्मा के जो ठहरी हुई, तुमने मुझे तंग करके रख दिया है। वो जैसे हर वक्त अपने शौहर को तंग करती रहती है, लड़ती रहती है,
वैसे ही तुम मेरे साथ भी कर रही हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये हम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नहीं अरसलान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान मत हो। और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बहन क्लिनिक क्यों गई थी? तुम्हें साथ लेके क्यों गई थी? तो चलो ठीक है, मैं अपना ऑफिस पहुंच गया हूँ, मैं बाद में बात करूँ। यार सलमान, मैं नहीं चाहता कि मियाँ बीवी के बीच में मैं बात करूं या बोलूं कुछ भी। ना ही मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कोई आए। ऐसे बात क्या है? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। कैसी माफी? यार नहीं ना यार, जब तुम मायरा को लेने गए थे ना क्लिनिक, घर में टिक टाक हंगामा हो गया था, मैंने भी तुम्हें बातें सुना दी थी, उसके लिए। अब मुझे अंदाजा हो गया कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये औरतों के चक्कर में ना भाइयों का रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? तुम्हें पता है मायरा एक दूसरे अस्पताल जा रही है? नहीं, क्या जा रही है? हाँ। कैसे मांगू टूट